Good evening, students. 11th class students, welcome to all in your geography class. Students, as you know that in our last video, we have discussed about chapter number 5, that is minerals and rocks. Okay. And in my last video, I have told you that what is a mineral, and we have also discussed about physical characteristics of a mineral. So again we are continue with the same chapter and the same topic, because I have explained about only two physical characteristics, that is external crystal form and the second one is cleavage. Okay, and other remaining physical characteristics are left. So I am taking these physical characteristics of a mineral. Let me repeat. External crystal form. Okay students, in external crystal form we can say that it is determined by internal arrangement of the molecules. I have told you that each and every mineral has its particular molecular system. Okay students, और मिनरल की जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किससे डिटरमाइंड होती है, उसमें आता है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी मिनरल के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का है, इस चीज़ से उसकी एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिसाइड होती है. नाउ नंबर 2, क्लीवेज. Cleavage means breaking. Tendency to break in given direction, producing relatively plain surface. Tendency means we can say that style or pattern. इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स कि जब किसी भी मिनरल की जो ब्रेकिंग प्रोसेस होती है, उस ब्रेकिंग प्रोसेस में मिनरल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर टूटता है, यानी कि गिवन डायरेक्शन में अगर कोई भी मिनरल की जो ब्रेकिंग है वो होती है, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है प्लेन सरफेस, रिलेटिवली प्लेन सरफेस. ओके, और इसी से कनेक्टेड है हमारा नंबर 3, दैट इज़ फ्रैक्चर. अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको दोबारा से एक बार. फ्रैक्चर को हम लेंगे. फ्रैक्चर में क्या होता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इर्रेगुलर मैनर नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. अभी नंबर 2 में क्लीवेज में मैंने आपको बताया कि जो मिनरल होता है उसकी ब्रेकिंग प्रोसेस में वो एक गिवन डायरेक्शन में टूटता है और प्लेन सरफेस हमें मिलेगा. बट फ्रैक्चर अपोजिट होता है. इसमें क्या होगा, द क्रिस्टल विल ब्रेक एन इर्रेगुलर मैनर. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वहाँ पे इर्रेगुलर, वहाँ पे था हमारा गिवन डायरेक्शन और यहाँ पे है इर्रेगुलर मैनर. यानी कि आप देखिए इर्रेगुलर डायरेक्शन का रिजल्ट हमें मिलेगा रफ सरफेस, एंड आई एम राइटिंग हेयर, एंड गिवन डायरेक्शन का रिजल्ट हमें मिलेगा गिवन डी फॉर डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा प्लेन सरफेस. आई थिंक अभी आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि टीचर क्या आपको कन्वे करना चाह रहा है. मैं आपको एक बारी थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ. लाइक स्टूडेंट्स, ये हमारा कोई भी मिनरल है, जस्ट इमेजिन. ओके, अब इसकी ब्रेकिंग प्रोसेस जो होती है, एक ब्रेकिंग प्रोसेस इस तरह से हो सकती है कि इसका रिमेनिंग हाफ ऑफ द लोअर पार्ट जब टूट जाता है, लाइक इस तरह से आ गया, तो ये चीज़ जो हमें मिली, दिस इज़ प्लेन सरफेस. ये हमारा आएगा बेटा क्लीवेज के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये टूट रहा है और ऊपर वाला जो पोर्शन वो हमारा है वो प्लेन सरफेस बच जाता है. दिस इज़ क्लीवेज. ओके, अब मैं लेती हूँ फ्रैक्चर को. ये हमारा एक मिनरल है, हमने इमेजिन किया. अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब इस मिनरल की ब्रेकिंग प्रोसेस होगी तो ये मिनरल हमारा जो टूटता है दैट विल बी वेरी रगड़ टाइप. ओके, एंड रिमेनिंग पोर्शन मे बी ऑफ दिस टाइप. सो दिस इज इर्रेगुलर मैनर. और हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या हमें इस तरह से प्लेन सरफेस मिल रहा है? नो, हमें क्या मिल रहा है, इर्रेगुलर सरफेस हमें मिल रहा है. सो स्टूडेंट्स, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, दैन नंबर 2 क्लीवेज एंड नंबर 3 फ्रैक्चर, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. क्लीवेज में गिवन डायरेक्शन आएगा, रिजल्ट प्लेन सरफेस, और फ्रैक्चर में हमें इर्रेगुलर डायरेक्शन मिलेगी, रिजल्ट होगा रफ सरफेस. नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, लस्टर, इट मीन्स शाइन. Appearance of a material without regard to color. Each mineral has a distinctive luster like metallic, silky, glossy, etc. It means बेटा शाइन. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो मिनरल होगा उसमें अपनी पर्टिकुलर शाइन होती है. तो मिनरल की जो लुक होगी दैट विल बी रिलेटेड टू शाइन विदाउट रिगार्ड टू कलर. और इसमें हम क्या करते हैं, कलर की बात नहीं करते हैं, कलर नहीं आता है इसमें हम ओनली शाइन के बारे में बात करते हैं. सो वो शाइन का जो टाइप है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है. लाइक मेटालिक हो सकता है, वो सिल्की, हम देखते हैं कुछ मिनरल्स बहुत सिल्की टाइप होते हैं और कुछ थोड़े से ग्लोसी होते हैं. सो इट मीन्स शाइन. ओके, नाउ नंबर 5 इज रिलेटेड टू कलर. Some minerals have characteristic color determined by their molecular structure.
अब इसमें भी हम सेम बात कर रहे हैं। लाइक हमने नंबर 1 में बात की थी, जो हमारा एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म था, उसमें हमने बात की कि किसी भी मिनरल की जो शेप होती है वो उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर सिस्टम पे डिपेंड करती है। कलर इज़ ऑल्सो लाइक दैट। कलर में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। कलर ऑफ अ मिनरल इज डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि उस मिनरल के अंदर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड करता है उसका कलर। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स like malachite, ozorite, cloporite. Students, I know that you are feeling like that, ma'am. These names are very rare. We are listening now only. हाँ, हो सकता है कि आप इन मिनरल्स के नेम अभी सुन रहे होंगे, पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि डेली लाइफ में जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो आयरन, कॉपर, बॉक्साइट लाइक इस तरह के ही आते हैं, बट दीज आर ऑल्सो मिनरल्स। तो देखिए क्या होता है, सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज़। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो उन मिनरल्स के अंदर आपको मालूम है कि प्योरिटीज़ होती हैं प्लस इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो कुछ मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो उनकी इम्प्योरिटीज़ जो होती है उस वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। लाइक सम एग्जांपल्स, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्वार्ट्स इज ऑल्सो अ मिनरल, मे बी वाइट कलर, it may be of green color, it may be of red color, and it may be of yellow color. You know why? What is the reason that you are feeling, ma'am, quartz have these different type of colors? So reason is very simple. Due to the impurities, a mineral may be of different colors. This is one of the example, quartz. Okay, students, so this explanation is about color. Okay, now number 6 we are taking streak. स्ट्रीक में क्या होता है बेटा, द कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल। स्ट्रीक का मतलब होता है कि किसी भी मिनरल के ग्राउंड पाउडर का जो कलर होता है दैट इज नोन एज स्ट्रीक। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, कि किसी भी मिनरल का जो ग्राउंड पाउडर होगा उसका जो कलर होगा दैट इज नोन एज स्ट्रीक। इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल और मे बी डिफर। अब इसमें दो बातें हमारे पास हैं कि स्ट्रीक जो होता है किसी भी मिनरल का ग्राउंड पाउडर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम उस मिनरल के ग्राउंड पाउडर का जो कलर होगा वही मिनरल का कलर होगा। तो देखिए, इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल, की ग्राउंड पाउडर का कलर वो भी हो सकता है जो कि मिनरल का कलर है, सेम कलर, ओके। और मे डिफर, और कई बार ऐसा होता है कि मिनरल का कलर कुछ और है लेकिन ग्राउंड पाउडर का कलर टोटली डिफरेंट है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लाइक मेलाचाइट। मेलाचाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक, ओके। यानी कि मेलाचाइट जो हमारा मिनरल होता है उसके ग्राउंड पाउडर का कलर ग्रीन होता है और मिनरल का कलर भी ग्रीन है। बट सम सिचुएशंस आर डिफरेंट में हम क्या लेके चलेंगे, फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स अ वाइट स्ट्रीक। स्ट्रीक मीन्स ग्राउंड पाउडर। फ्लोराइट जो हमारा मिनरल होता है इज पर्पल, वो कलर में पर्पल होता है या फिर वो ग्रीन भी होता है बट गिव्स अ वाइट स्ट्रीक, लेकिन इसके जो ग्राउंड पाउडर का कलर होता है वो वाइट कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रीक में हम क्या बात करते हैं, ग्राउंड कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल। अब इसमें दो सिचुएशन हमारे पास हैं कि मेलाचाइट ग्रीन होता है तो उसका पाउडर भी जो है वो ग्रीन हुआ, बट इट्स नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है, ये बहुत बार डिफरेंट भी हो सकता है। फ्लोराइट का एग्जाम्पल आपके सामने है, पर्पल होता है, ग्रीन होता है बट गिव्स अ वाइट स्ट्रीक, लेकिन इसके ग्राउंड पाउडर का कलर वाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट नंबर 7, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बारे में आप सभी जानते हैं, इट मीन्स ट्रांसपेरेंट, ओके। एनी ऑब्जेक्ट इफ वी आर एबल टू सी दैट कंप्लीट मिनरल दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हम आर पार जब देख सकते हैं तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। लाइट रेज पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन प्लेनली, क्योंकि जो ये ट्रांसपेरेंट मिनरल्स होते हैं इनमें से जो रेज होती हैं वो ईजिली पास आउट होती हैं, तो इनके क्रॉस थ्रू हम देख पाते हैं और ये जो मिनरल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट में आते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और होती है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, लाइट रेज पास थ्रू बट विल गेट डिफ्यूज्ड। इसमें ट्रांसलूसेंट जो कैटेगरी है इसमें लाइट रेज हमारी पास होती हैं बट, लेकिन क्या होता है, बट लाइट रेज विल गेट डिफ्यूज्ड, लेकिन बहुत जल्दी से ये डिफ्यूज हो जाती हैं, सो दैट इट मीन्स ब्रोकन, सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन। तो हम इन ट्रांसलूसेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट मिनरल में इजीली हम उसके दोनों साइड देख सकते हैं, लाइट रेज इजीली पास आउट होती हैं, बट ट्रांसलूसेंट में डिफरेंट ये होता है कि लाइट रेज विल पास होंगी बट सून गेट डिफ्यूज्ड, लेकिन जल्दी ही वो धुंधला टाइप हो जाता है एंड वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और हम नहीं देख पाते हैं। एंड द थर्ड वन इज ओपेक।
हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं. ट्रांसलूसेंट इज़ वन ऑफ द पार्ट एंड ओपेक भी इसी का पार्ट होता है. ओपेक में क्या होगा बेटा, इन दिस कैटेगरी लाइट विल नॉट पास एट ऑल. इसमें लाइट रेज बिल्कुल भी पास नहीं होती हैं. लाइट रेज विल नॉट पास एट ऑल यानी कि होती ही नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन टेक सम एग्जांपल्स लाइक गोल्ड इज़ क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी ओपेक, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत कॉमन है, हम सभी ने देखा है उसको. उसके हम बात करें कि ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है या ट्रांसलूसेंट है, तो वो ट्रांसपेरेंट में नहीं आता, ट्रांसलूसेंट में नहीं आता, वो ओपेक में आता है, क्योंकि लाइट रेज बिल्कुल भी पास नहीं होती हैं और मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम देख पाएँ उसके पास थ्रू. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक. नाउ नंबर 8, स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन्ड, fibrous, सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग. स्ट्रक्चर ऑफ ए मिनरल क्या कहेंगे हम, इसके अंदर क्या आता है. इसमें भी सेम चीज़ वही होती है जो हम ऊपर कई बार बात कर चुके हैं. लाइक हम नंबर 1 में बात की, हमने एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म में हमने बात की, एंड नंबर 5 हमने कलर में बात की कि कलर भी उसी से डिटरमाइंड होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से. 8 भी कुछ ऐसा ही है. इसमें क्या होता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मिनरल, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल, उस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर अरेंजमेंट किस टाइप का है, यानी कि क्रिस्टल का अरेंजमेंट क्या है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फाइन कंडीशन भी हो सकती है बेटा, मीडियम भी हो सकता है और कोर्स ग्रेन्ड भी हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा रफ कंडीशन में भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर. नाउ नंबर 9, हार्डनेस. हार्डनेस भी बहुत कॉमन है. हार्डनेस में हम क्या बात करते हैं बेटा, देखिए हम मिनरल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिनरल. Again and again I am repeating the topic because many times students are reading further and further, but many times they get confused that what is the topic going on. That's why I am repeating physical characteristics of a mineral. Hardness में आता है बेटा how much hard a mineral is, कि कोई भी mineral जो है वो कितना hard है, that is the hardness of that mineral. Relative resistance being scratched, 10 minerals are selected to measure the degree of hardness from 1 to 10. स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मिनरल की हार्डनेस की जब बात करते हैं तो हमने क्या किया है, हमने एक टेबल बनाई है, इसको हमने 1 2 3 लाइक दैट और 10 तक हमने नंबरिंग दी है. ओके, आप थोड़ा पेशेंस लेके चलेंगे तो आपको समझ आएगा. 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेज़र द डिग्री ऑफ हार्डनेस, कि किसी भी मिनरल की हार्डनेस की अगर हमें डिग्री उसकी मेज़र करनी है, लाइक कोई भी मिनरल है, कॉपर ले लें, हम बॉक्साइट ले लें, तो जनरल एक क्वेश्चन होता है कि ये मिनरल कितना हार्ड है, तो उसकी हार्डनेस को पता करने के लिए हमने क्या किया, 10 मिनरल्स को लिया. ओके स्टूडेंट, और फिर क्या किया, दीज 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड, मतलब हमने इनको चूज़ किया टू मेज़र द डिग्री ऑफ हार्डनेस. लाइक अब देखिए, दे आर नंबर 1 टेल्क, नंबर 2 जिप्सम, नंबर 3 कैल्काइट, नंबर 4 फ्लोराइट, नंबर 5 एपेटाइट, नंबर 6 फेल्डस्पार. ये बहुत न्यू नेम है आपके लिए, बट व्हेन यू विल रीड अगेन एंड अगेन सो यू विल फील वेरी फेमिलियर. नंबर 7 क्वार्ट्स, अभी ऊपर बात हुई थी क्वार्ट्स की. ओके, नंबर 8 टोपाज, एंड नंबर 9 कॉरेंडम, एंड नंबर 10 डायमंड. डायमंड को सुन के आपको लगा होगा कंफर्टेबल, क्योंकि ये हमने देखा भी है और बहुत कॉमन आप लोगों को लगेगा. ठीक है, कंपेयर टू दिस फॉर एग्जाम्पल, कह रहे हैं अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, एक फिंगर नेल, ये भी एक मिनरल है, एक फिंगर नेल की हम बात करें इस 2.5, तो आप कहोगे कि मैम व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ दिस इस फिंगर नेल की, इसकी हार्डनेस क्या होती है, द हार्डनेस इज़ 2.5, तो इसकी हार्डनेस हुई बेटा 2.5. अब आप 2.5 से क्या समझेंगे, आप नंबर 2 पे जाएंगे, वो जिप्सम है, और 3 पे जाएंगे, वो कैल्काइट है. यानी कि फिंगर नेल की हार्डनेस क्या हुई, जिप्सम एंड कैल्काइट, इन दोनों के हार्डनेस के बीच का जो हार्डनेस हुआ, दैट इज रिलेटेड टू फिंगर नेल. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 2.5 है. 2.5 का मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.5 हुआ ना. लाइक हम कहते हैं कि 8.5, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 8 और 9 के बीच में हुआ. अगर मैं आपको कहती हूँ कि 5.5, तो उसका मीनिंग क्या है, वो 5 और 6 के बीच में हुआ. अब हम कह रहे हैं फिंगर नेल की हार्डनेस है 2.5, तो इसकी हार्डनेस हुई बेटा 2 जिप्सम है, 3 कैल्काइट है, यानी कि इनका इन दोनों के बीच का जो हार्डनेस हुआ. टेक वन मोर, एंड ग्लास और नाइफ ब्लेड इज़, और अगर हम एक ग्लास की हार्डनेस की बात करें या नाइफ ब्लेड की हार्डनेस की बात करें, सो दैट इज़ 5.5, तो वो कितना होता है हमारा 5.5 होता है. अब चलिए 5 पे चलते हैं, एपेटाइट है, और 6 पे चलते हैं, फेल्डस्पार है. तो यानी कि ग्लास की हार्डनेस जो हमारा एपेटाइट है और जो हमारा फेल्डस्पार है उसके बीच की हुई. ओके स्टूडेंट्स, 5.5 मीन्स 5 और 6 के बीच में. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट हार्डनेस. ओके,
नाउ आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद द एक्सप्लेनेशन कि हार्डनेस क्या होता है और उसको हम कैसे मेज़र करते हैं. नाउ लास्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होगा बेटा, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बट ईजी. द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट and the weight of an equal volume of water. This is known as specific gravity. Object weighed in air and then weighed in water and divide weight in air by the difference of the two weights. Okay, let me explain this point with my own notes, then you will be more comfortable. So just wait. स्टूडेंट्स देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या बात करते हैं बेटा, दिस इज पॉइंट नंबर 10. फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का लास्ट वन है, दैट इज नंबरिंग 10. स्पेसिफिक ग्रेविटी में होता है, ग्रेविटी आप सभी को मालूम है, 11th में आ गए हो, 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज ग्रेविटी. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्योग्राफी टर्म में थोड़ा डिफरेंट होगा बेटा. वो क्या है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, जस्ट अटेंड द फॉर्मूला. वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, ही कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं, जस्ट इमेजिन, उसका जो वेट होगा उसको हम डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड करते हैं बेटा, वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. जितना वेट उस ऑब्जेक्ट का है उतना ही वेट हम क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर की, वाटर का वेट भी उतना ही होना चाहिए. आई नो कि बिगनिंग में अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि मैम क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, बट अभी कंप्लीट होने दो तब आपको पूरा समझ आएगा. लाइक जस्ट इमेजिन बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, सपोज वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हम मान लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है बेटा, 1 kg है. ओके, और यहाँ पे हमने माना कि सपोज इट्स अ सब्सटेंस, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मटेरियल हो गया, सब्सटेंस होगा. एंड व्हाट इज़ द वेट, कितना वेट है बेटा इसका, 1 kg वेट है इसका. अब हमें क्या करना है, ये 1 kg वेट इसको हमने यहाँ पे रखा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारा वेट है. अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. देखिए बेटा, ये सब्सटेंस है हमारा 1 kg का, हमने जब इसको वाटर में हम इसको डालेंगे, प्रैक्टिकल लेके चलेंगे इसको तभी समझ आएगा. जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये हमारा सब्सटेंस है, जैसे ये वाटर में अंदर जाता है तो इतने स्पेस का जो वाटर होता है, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय दिस सब्सटेंस. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये हमारा वाटर है और हमने क्या किया, 1 kg का जो सब्सटेंस था, जो मटेरियल था, उसको हमने वाटर में डाला. आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना. और जब हमने इसे वाटर में डाला तो जितना स्पेस इसने कैरी किया, जितना एरिया इसने कवर किया, उतने एरिया से वाटर जो है वो रिमूव, ऑटोमेटिकली वाटर वहाँ से रिमूव होगा. कोई भी मटेरियल वाटर के अंदर जब एंट्री कर रहा है, अब क्या होगा बेटा कि जो वाटर इसने रिमूव किया, उस वाटर का जो वेट होगा उसको हम इस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे. बेटा मैं फिर से बता रही हूँ कि ये सब्सटेंस हमने वाटर में डाला और ये सब्सटेंस जैसे ही वाटर में डलता है तो इतने एरिया से वाटर रिमूव हुआ ना बेटा. और उस वाटर का जो वॉल्यूम, उसकी जो वॉल्यूम हुई, दैट विल बी हियर, वो यहाँ पे आ गया. अभी आपको क्लियर है, वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, और उतना ही वाटर जो उसने रिमूव किया उसका जो टोटल वेट होगा. सो बेटा ये इस तरह से बन जाएगा, 1 kg हमारा यहाँ पे आ गया. एंड दिस डेटा विल बी द वेट ऑफ वाटर, और ये डेटा हमारा कहाँ से आएगा, दिस विल बी द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट सब्सटेंस. यानी कि उस सब्सटेंस ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा वो हमारा इस फॉर्मूला में यहाँ पे ऐड हो जाएगा. So students, this is about specific gravity. So I am not giving you very much in this video. Basically we have discussed about the physical characteristics of a mineral, and 10 points, all the complete points we have discussed. So students, you have to read all these points and prepare your own notes. In my next video I will take this topic further. Okay, thank you students, have a good day.